हरिओम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं निंजा एसपीवी और बड़ी लंबे समय के बाद फिर से मुलाकात हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपने वैक्सीनेशन लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे क्या करना है। जो पहले हमने किया था वो था HTML और CSS के बारे में। तो अभी वो फ्रंट एंड हुआ, जो दिखता है यूज़र इंटरफेस। तो इसके बाद उसमें जान भरनी है, उससे फंक्शनिंग देनी है। तो ये कैसे होता है? ये जावास्क्रिप्ट से होता है। तो जावास्क्रिप्ट के बारे में आज हम देखेंगे कुछ बेसिक चीज़ें। चलिए दोस्तों, देखते हैं। तो ये रहा एक अनटाइटल्ड फाइल जिसे हम अभी नेमिंग देंगे। पहले सेव कर लेता हूँ इसे। दोस्तों, ये चीज़ ध्यान में रखना, जो भी फाइल हम सर्वर पे डालेंगे, अभी तो हम लोकल सिस्टम पे ही वर्क कर रहे हैं। जब भी सर्वर पे जब फाइल या फिर पेज डालेंगे वेबसाइट्स के लिए, तो फर्स्ट पेज जो होता है उसे index.html या फिर इंडेक्स ये नाम देना पड़ता है। उसका एक्सटेंशन जो भी आगे हो, एज़ पर लैंग्वेज, जो भी उसका लैंग्वेज हो। जैसे index.html हुआ, वैसे index.php, index.js। तो index.js तो यूज़ नहीं होता यूज़र इंटरफेस के लिए। PHP, ASP ऐसे कुछ, तो इंडेक्स ये नाम देना पड़ता है। तो index.html ये नाम है। तो अभी आप बोलोगे कि ये जावास्क्रिप्ट सिखाने जा रहे हो तो ये HTML क्यों? तो HTML तो यूज़र इंटरफेस हुआ, पर जावास्क्रिप्ट उसमें फंक्शनिंग तैयार करता है। तो ये कैसे करता है वो एक ही फाइल में आपको दिखाना चाहता हूँ, और इसीलिए ये ट्यूटोरियल है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं जावास्क्रिप्ट। अभी कुछ चीज़ें देखी थी, H1 टैग, वही मैं यहाँ पे दोहरा रहा हूँ। लर्निंग JS ब्रैकेट में जावास्क्रिप्ट। इसके बाद जो इसका सिंटैक्स है, ये चीज़ें तो आपको पता थी। तो इसके बाद अभी जब स्क्रिप्ट लिखना चालू करते हैं, स्क्रिप्ट यानी कि क्या, उसमें फंक्शनिंग तैयार करके यूज़र इंटरफेस में पास करना। तो यूज़र इंटरफेस में पास करना यानी कि यूज़र इंटरफेस का कोई टैग को कॉल करके, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको अभी दिक्कत होगी समझने में, पर जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे आपको क्लियर होते जाएगा एक एक कंसेप्ट। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग होता है। तो स्क्रिप्ट टैग कोई प्रोग्रामर या फिर कोई यूज़र्स जो सीख रहे हैं, स्टूडेंट्स बोल सकते हो या फिर प्रोफेशनल्स भी बोल सकते हो, वो कभी कभी यहाँ पे लिखते हैं स्क्रिप्ट ऐसे, या फिर बॉडी टैग में लिखते हैं, बॉडी टैग के अप साइड पे, या फिर बॉडी टैग जहाँ एंड होता है उसके पहले लिखते हैं इस तरह, या फिर बॉडी टैग के ख़त्म होने के बाद लिखते हैं इस तरह। तो मैं रेकमेंड करता हूँ दोस्तों कि आप यहाँ पे बॉडी टैग के बाद ही लिखो। इसका रीज़न है कि ये पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए ज़्यादा यूज़ और स्मूथनेस के लिए एग्जीक्यूट होने में हमें मदद करता है। तो ये पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए बॉडी टैग के बाहर स्क्रिप्ट लिखते हैं, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो, पर मैं प्रेफर करूँगा या फिर रेकमेंड करूँगा यहाँ पे लिखने के लिए। इसका एग्जीक्यूशन स्पीड फास्ट होता है। तो सबसे पहले वेरिएबल्स के यहाँ पे क्या यूज़ है वो देखेंगे। कुछ वेरिएबल्स वैर के होते हैं, कुछ लेट के होते हैं। अब ये वैर, लेट और कॉन्स्ट, ये तीन चीज़ें हैं जो वेरिएबल्स में डिक्लेयर की जाती हैं। तो लेट यानी कि क्या? लेट ऐसा वेरिएबल है
जो एक ही बार सिर्फ डिक्लेयर करके उसमें कोई असाइनिंग नहीं की जाती। वेर ऐसा वेरिएबल है जिसमें दोबारा से उसे डिक्लेरेशन और असाइनिंग दी जाती है। तीसरा कॉन्स्ट वेरिएबल ऐसा है जिसमें ना डिक्लेरेशन हो पाती है एक मल्टीपल टाइम्स, और मल्टीपल टाइम्स असाइनिंग भी नहीं हो पाती है। तो ऐसे वेरिएबल्स होते हैं ये 3 प्रकार के या फिर 3 टाइप्स के। तो सबसे पहले देखेंगे लेट। तो इसे मैं नाम दूंगा लेट वेर, क्योंकि ये वेरिएबल है। इसे दूंगा वेर वेर, इसे दूंगा कॉन्स्ट वेर। अभी आपको इनमें डिफरेंस क्या है वो आपको बताऊंगा। पहले न्यूमरिक फॉर्म में 1 2 3, तो ये 1 2 3 और इक्वल टू जो है उसे, जो मैंने अभी आपको बताया कि असाइनिंग की जाती है, तो इसे असाइनिंग बोलते हैं, असाइनिंग कहते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर प्रिंट करना हो तो आपको आउटपुट कैसे दिखे, क्योंकि ये फंक्शनिंग है। पर मैंने आपको बोला था कि मैं आपको यूज़र इंटरफेस के साथ कनेक्ट करके दिखाऊंगा, पर अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ आपको फंक्शनिंग दिखा रहा हूँ। तो देखिए console.log, ये जो मेथड है इसे मेथड कहते हैं। तो ये जो मेथड है ये रहता है प्रिंटिंग के लिए, जावास्क्रिप्ट में ये प्रिंटिंग के लिए होता है। तो इसे मैं रिजल्ट्स करके टाइटल दूंगा सबसे पहले, और इसके बाद इसे फिर से यहाँ पे उसका रेप्लिका बना के ये जो वैल्यूज़ है इसे पास करूँगा लेट वेर। उसी तरह वेर वेर, और तीसरा कॉन्स्ट वेर। अभी इसे रन करेंगे और आपको पता चलेगा कि console.log का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ओपन इन ब्राउज़र। तो ये था HTML जो हेडर टैग के अंदर लिखा था, हेड टैग के अंदर। अभी हमें देखना है console.log। तो यहाँ पे जो 3 डॉट्स है उसे क्लिक करना है मोर टूल्स में, डेवलपर टूल्स में जाके आप देख सकते हो कंसोल में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिज़ल्ट जो है ये टाइटल है, 1 2 3 उसके वैल्यूज़ है, ये लेट के, वेर के और कॉन्स्ट के। तो ये आपको अभी पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। अभी लेट एक बार डिफाइन किया तो नेक्स्ट टाइम नहीं कर सकते। इसका एक एग्जांपल दूंगा, लेट वेर 2। तो अभी यहाँ पे वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2। अगर देखा जाए कि वो रिप्लेस हो सकता है तो, पर ऐसे नहीं होगा। चलो देखते हैं कैसे। तो आप देख सकते हो आइडेंटिफायर लेट वेर हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो ये हुआ लेट। लेट एक बार जो डिक्लेयर होता है फिर से दूसरी बार उसे डिक्लेयर नहीं कर सकते वही नाम से। अभी वेर वेर, इसमें वैल्यू दूंगा 4। इसकी जो है ये वैल्यू है। अभी देखते हैं इसका आउटपुट। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे वेर वेरिएबल की वैल्यू जो है वो अपडेट हो गई है विथ 4। तो वेर में रेपिटेशन हो सकते हैं, असाइनिंग फिर से हो सकती है। थर्ड टाइप जो है वो है कॉन्स्ट। अभी कॉन्स्ट की वैल्यू भी मैंने यहाँ पे 5 दे देता हूँ मैं, तो आपको क्लियर होगा वैल्यूज़ में भी।
यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे भी कॉन्स्ट वेयर भी अलाउ नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही है, ये तीन वेरिएबल्स लेट में डिक्लेरेशन रीडिक्लेरेशन नहीं होता, यानी कि उसे फिर से दोहराया नहीं जा सकता। वेर वेर में रेपिटेशन हो सकते हैं, रीडिक्लेरेशन हो सकते हैं, रीअसाइनिंग हो सकते हैं, यानी कि फिर से दोहराया जा सकता है, उसे वैल्यूज़ भी फिर से अलग से दी जा सकती हैं। कॉन्स्ट वेर ऐसा है जिसमें रीडिक्लेरेशन और असाइनिंग नहीं हो पाती। और कंसोल डॉट लॉग का महत्व भी आपको समझ में आया है कि ये डायरेक्टली प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है। तो अभी देखेंगे कि हमें यूज़र इंटरफेस के साथ इसे कैसे जोड़ना है। तो सबसे पहले H1 टैग जो है, इसे मैं थोड़ा स्पेसिंग देता हूँ जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। इसे आईडी दी जाती है। जावास्क्रिप्ट में आईडी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आईडी एक ऐसा प्रॉपर्टी है और ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे कनेक्टिविटी होती है जावास्क्रिप्ट और यूज़र इंटरफेस के साथ। तो यहाँ पे यूज़र इंटरफेस यानी कि यहाँ पे HTML का यूज़ किया है, तो HTML। तो आईडी यहाँ पे देता हूँ मैं, यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो आप। मैं यहाँ पे देता हूँ आईडी हेडर टैग, जिससे पढ़ने में भी आसानी होगी। जैसे ही ये आईडी यहाँ पे डिफाइन हो गया या फिर असाइन हो गया, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं, लेट या फिर वेर। वेर सबसे आसान है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। वेर आईडी हेडर टैग वेरिएबल, तो पढ़ने में भी आसानी है और समझने में भी आसानी है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये मैंने क्या किया, यहाँ पे आईडी हेडर टैग वेयर है, वो वेरिएबल है, उसे मैंने बनाया। उसके बाद उसे वैल्यू दी डॉक्यूमेंट, यानी कि ये फुल डॉक्यूमेंट, इसमें से मुझे कौन सा एलिमेंट लेना है ये गेट एलिमेंट बाय आईडी से पता चलता है। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी में मैंने क्या पता किया कि मुझे कौन सा आईडी चाहिए, तो आईडी हेडर टैग का आईडी मुझे चाहिए। तो ये है कनेक्टिविटी के बारे में। और इसके बाद मुझे इसमें यूज़र इंटरफेस में मॉडिफिकेशन करना है। यहाँ पे मैंने लिखा है लर्निंग JS। पर मुझे इसका टेक्स्ट मुझे बदलना है, तो मैंने क्या किया, आईडी हेडर टैग वेयर अभी बराबर है आईडी हेडर टैग वेयर डॉट इनर HTML। डॉट इनर HTML यानी कि यहाँ का कंटेंट, ये जो आईडी है इसके अंदर का जो कंटेंट है, यानी कि ये लर्निंग JS जावास्क्रिप्ट, इसे मैंने बदल दिया विथ अपडेटेड, यानी कि अपडेटेड के साथ मैंने बदल दिया। तो अभी देखेंगे इसका आउटपुट क्या होता है। पहले सेव करेंगे, सेव ऑल या फिर सेव। ओ, इसके पहले मुझे यहाँ का जो मैंने रीडिक्लेरेशन किया है उसे मुझे निकालना होगा। ओके, आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे जो उसका कंटेंट था वो बदल गया है। तो दोस्तों आज आपने क्या सीखा, वेरिएबल क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उनका महत्व क्या है, उसके बाद कंसोल डॉट लॉग ये मेथड का यूज़ क्या है, फिर कनेक्टिविटी में अपडेट कैसे कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट से, वो आपने देखा। तो ये सबसे बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों। और आईडी ये डिक्लेयर करके और उसे असाइन विथ सम नेम, कुछ भी नाम देके आप कनेक्टिविटी जावास्क्रिप्ट और HTML की कर सकते हो। सबसे बेसिक और सबसे इजी है। अगर ये कंसेप्ट आपको
अच्छे से आता है तो आप आगे के जो लेवल्स के प्रोग्रामिंग है वो आप अच्छे से कर सकते हो, और करना भी चाहिए, क्योंकि वो तो इससे भी मज़ेदार है और अलग अलग प्रकार के हैं। तो सबसे पहले बेसिक लेवल तो अच्छे करो, उसके बाद बहुत आगे के स्टेप्स कर सकते हो। और अच्छे से रहो, अच्छे से प्रिपेयर करो और प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू। हरिओम।